राउरकेला से स्नेह प्रभा मिश्र का प्रश्न है। दोनों प्रश्नों में से एक है पापात्मा को कैसे जानेंगे और पुण्यात्मा को कैसे जानेंगे। अरे भाई, कर्म के द्वारा दोनों को जान सकते हो। जो गलत कर्म करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अत्याचार अनाचार करते हैं, दंभी हैं, अहंकारी हैं, ये सब पापात्मा हैं। और जो लोगों को सहायता करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जिनकी संगति में लाभ ही लाभ है, उनको पुण्यात्मा समझो। ये दोनों पता चल जाते हैं व्यावहारिक जीवन में भी और सांसारिक घरेलू जीवन में भी। इसने जो दूसरा प्रश्न पूछा है वो बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, उसमें बड़े ऊहापोह में रहते हैं कि हनुमान जी ने कैसे ऐसा कहा कि उनका नाम लेने से किसी को दिन भर खाने को नहीं मिलेगा, है ना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी का नाम लेने से भोजन कैसे नहीं मिलेगा। अरे भाई, इसको समझो। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी पुराण शास्त्र काव्य या किसी भी पुस्तक को पढ़ते हो या ग्रंथ पढ़ते हो तो पहले देखना देश, काल, परिस्थिति और प्रकरण क्या है, और वहाँ वही बात कही गई है तो उसका अभिप्राय क्या होना चाहिए। मैंने कहा सैंधवम आनय, नमक लाइए। सैंधव का मतलब होता है नमक, और सिंधु प्रदेश में उत्पन्न होने वाले घोड़े का नाम भी क्या है, सैंधव है। मैंने कहा सैंधवम आनय, भोजन के लिए बैठा हूँ और तुम घोड़ा लेकर के चले आओगे। तो मैंने मांगा क्या और तुम लाए क्या। अरे प्रकरण क्या है, देश काल परिस्थिति और प्रकरण क्या है, भोजन का है। तो भोजन करते समय मैं कहता हूँ सैंधव दो, तो सैंधव लूण होता है ना, तो सैंधव मतलब नमक। भोजन करते समय सैंधव मांगूँ तो नमक दे दो। और यात्रा करते समय अगर मैं सैंधव मांगूँ तो तुम वहाँ नमक लेके आ जाओगे। अरे वहाँ घोड़े की जरूरत है। यात्रा के समय अगर सैंधव बोलता हूँ तो उत्तम प्रजाति का घोड़ा सिंधु प्रदेश का, अरब के घोड़े, सिंधु प्रदेश के घोड़े बड़े उत्तम माने जाते हैं। तो ये है शब्द का, वाक्य का प्रकरण के अनुसार प्रयोग, और उसको समझना है। यहाँ प्रकरण देखो क्या है। यहाँ हनुमान जी ने ये नहीं कहा है कि मेरा नाम कोई लेता है। उन्होंने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा। हमारा कहा है, मेरा। तो इसलिए ये मत सोचो कि हनुमान जी का नाम लेने से खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि हनुमान जी का नाम लोगे तो उस दिन अधिक खाने को मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी को बहुत प्रकार के भोग लगते हैं। समझ रहे ना। हमारा से मतलब है हम बंदरों का नाम लेने से। एक प्राचीन मान्यता ऐसी है कि बंदर का नाम सवेरे सवेरे कोई ले या बंदर का ध्यान करे तो उसको भोजन नहीं मिलेगा दिन भर। ये मान्यता है उस ज़माने में, जब शायद गोस्वामी जी ने लिखा होगा, अधिक मानते होंगे लोग। आजकल भी होता है ना। जैसे मान लो मैं और बबलू बैठे हैं, संबित, बबलू को मैं बोलता हूँ, मैंने संबित को बोलता हूँ, दोनों नाम कहना जरूरी है। तो इसने जो है किसी का नाम सवेरे आकर के मेरे को कहा कि स्वामी जी वो आप उसको जानते हैं। अरे मैंने कहा किसका नाम ले लिया, आज मेरा दिन खराब हो गया।
ऐसा बोलते हैं ना, समाज में भी ऐसा है, किसी किसी का नाम ले ले तो दूसरा बोलते हैं अरे उसका नाम लिया, आज गया मेरा दिन बर्बाद हो गया, आज खाने को नहीं मिलेगा, या आज मेरा। ये एक प्रवाद है, जनश्रुति है, लोक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक कोई तात्पर्य नहीं है। मैंने कहा कहाँ ये बबलू का नाम लिया, मेरा दिन खराब हो गया, तो उसका तात्पर्य मेरा दिन खराब होने न होने से नहीं है, ये केवल एक व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। कई जगह पर ऐसा कहते हैं कि नहीं, अरे किसी किसी का नाम ले लो तो बोलते हैं फाइन कर देते हैं, बोले तुम उसका नाम लिया, फाइन कर देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका नाम लिया, उसका नाम लिया, ये मेरा दिन खराब कर दिया, आज ऐसा मेरा हो जाएगा, ये होता नहीं है। ये एक प्रवाद है, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है, किसी के प्रति कुछ करे। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने जो कहा है उस प्रकरण को देखो। हनुमान जी महाराज भगवती जानकी की खोज करते करते, सीता जी की खोज करते करते पूरे लंका में घूम रहे थे, और सवेरे सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में एक घर से आवाज आई, राम राम राम, है ना, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, तुरत पवन सुत सज्जन जीना। विभीषण सवेरे 4 बजे उठ करके ही राम राम बोलते थे, दिन भर रावण रावण बोलते थे। क्यों? क्योंकि असुर लोग कोई 4 बजे उठते ही नहीं है। जो साधक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनकी नींद 4 बजे खुल जाती है और उठते ही वो राम राम कहते हैं। और जो उसके उल्टे होते हैं, अब काहे को मैं बोलूं, उनकी नींद कब खुलती है उसका कोई ठिकाना नहीं है, और उठते ही बोलेंगे चाय पिएंगे, उठते ही चाह याद आती है, उठते ही चाह याद आती है, चाह बोल रहा हूं, चाह पी बटने को सन के चाह, उठते ही चाह याद आती है। असुरों को उठने का उनका कोई टाइम नहीं होता, लेकिन उठते ही राम याद आते हैं भक्तों को, और उनकी नींद ब्राह्म मुहूर्त में खुलती है। हनुमान जी ने देखा तो पहले तो आश्चर्यचकित हो गए कि रे लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर, ये तो राक्षस ही राक्षस यहाँ रहते हैं, यहाँ भी सज्जन। ये ब्राह्म मुहूर्त में राम राम बोलते हैं तो ये सज्जन हैं, और सज्जन व्यक्ति से मित्रता करने में कभी हानि नहीं होती है, इसलिए इनसे मित्रता करूं, ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश लिया और वेद पाठ करने लगे। तो विभीषण को भी अंदर से बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में वेद पाठ, बोलते हैं ना लंका रे हरि शब्द, उड़िया में एक प्रवाद है, लंका में राम का नाम, भगवान का नाम, लंका में वेद पाठ। तो विभीषण ने भी अंदर से सोचा लगता है आज कोई भक्त, कोई सज्जन मेरे द्वार पर पहुंच गया है। तो विभीषण आते हैं, देखते हैं तो दरवाजे पर एक विप्र खड़ा है। विप्र देखते हैं विभीषण को, दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, और जब परस्पर एक दूसरे का परिचय पाकर जब एक दूसरे को पहचान लेते हैं तो विभीषण कहता है कि आज मैं धन्य हो गया। धन्य किस लिए हुआ? भगवान का दर्शन किया इसलिए नहीं। हे हनुमान जी, आपके जैसे भगवत भक्त का दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। हनुमान जी को देखते ही विभीषण ने पहले
क्या पूछा मालूम? कि तुम राम, आप राम, स्वयं राम तो नहीं है। तो विभीषण पहले हनुमान को जब विप्रवेश में देखते हैं, समझ तो जाते हैं कि ये राक्षस नहीं है, विप्रवेश में है। तो उनके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? कहीं ये मेरे राम तो नहीं है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, है ना? आप कोई हरिदास हैं अथवा स्वयं श्री हरि हैं, ये प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं हूं। तो विभीषण ने वहां कहा है कि हो ही भजन न तामस देहा। हे हनुमान जी, राक्षस कुल में मेरा जन्म है और मेरा ये शरीर तमोगुणी है। इस शरीर से तो भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। मैं बड़ा अभागा हूं, लेकिन मुझे आपका दर्शन मिल गया तो अब मेरा सौभाग्य जग जाएगा, ये भरोसा है। तो हनुमान जी कहते हैं भाई, प्रभु अत्यंत प्रेमी हैं अपने भक्तों के। वे न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न कुल देखते हैं, न गोत्र देखते हैं। आप अपने मन को इतना छोटा मत करो। आप ये देख लो ना, आप कहते हो कि मैं राक्षस हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, वैसा हूँ। अरे भाई, लेकिन जिसके मुंह में प्रभु का नाम है वो छोटा नहीं होता। तो आप छोटे हो नहीं, आप तो प्रभु के बड़े प्यारे हो। बोले मैं तो राक्षस हूँ, बोले चाहे जो हो लेकिन प्रभु के प्यारे हो। क्यों? बोले प्रभु श्री राम इतना प्रेम करते हैं सबसे। अरे बोले उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। हनुमान जी कहते हैं देखो हे विभीषण, आप अपने मन को छोटा कर रहे हो। अगर विचार करें तब तो आप श्रेष्ठ हो, उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म, विश्रवा ऋषि के पुत्र हो। आप कोई असुर कर्म वाले नहीं हो, कर्ता आपका भाई है, लेकिन एक ही गोत्र कुल में होने से आप अपने आप को मान लिए हो। लेकिन मेरे बारे में सोचो, मैं कौन हूं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि गतिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। इसी प्रकरण की बात है ये। तो यहाँ हनुमान जी के कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा नाम लेने से भोजन दिन भर नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ उन्होंने अपनी दीनता और प्रभु श्री राम की महत्ता, इन दोनों को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया है कि देखो मैं तो कपि हूं। उस समय नर वानर, वानर जाति, वानर भी एक जाति है, मनुष्यों की ही जाति है। ये जितने भी वर्णन हैं रूपक हैं, वो तत्कालीन जातियां थीं। ये जितने भी असुरों के नाम पर जातियां हैं, अरे महिष, महिष भी एक जाति है। उस जाति का जो तत्कालीन राजा रहा होगा या नेता रहा होगा, वो महिषासुर कहलाता है। महिष भी एक जाति है। आजकल भी देखना कुछ लोगों को का गोत्र होता है, हाथी लिखते हैं कि नहीं, पोड़, पोड़ लिखते हैं ना,
उड़िया में जिसको पोड़ बोलते हो वही तो महिष है संस्कृत में। तुम्हारा गोत्र क्या है? पोड़ बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नागा गोत्र है हमारा, है? अरे नाग से कोई आदमी थोड़ी पैदा होता है। नग का मतलब होता है पर्वत। नग में रहने वाले अर्थात पर्वत में रहने वाले लोगों की एक जाति, एक समुदाय को नाग कहते हैं। तो कहने का मतलब नर और वानर, वानर भी मनुष्यों की ही एक प्रजाति जो किष्किंधा में रहती थी, उधर के लोगों को उस समय वानर कहते थे, माने मिश्रित सभ्यता वाले। इधर नर माने कुछ कुछ आर्यावर्त के गुण लक्षण उनमें मिलते थे और कुछ कुछ अनार्यों के। आर्य और अनार्यों की एक मिश्रित जाति वानर जाति थी। खैर मैं इस पर अधिक नहीं बोलना चाहूँगा अभी। तो हनुमान जी का कहने का मतलब है भैया आप तो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हो, मुझे देखो मैं नर नहीं हूँ, वानर जाति का हूँ। और हमारी जाति में कोई संयम नहीं रहता, हम चंचल होते हैं। बंदरों का देखना कोई संयम नहीं होता। हम ऐसे चंचल जाति के हैं। और प्रभु तरु तर कपि डार पर, हम पेड़ में रहते हैं, हमारे पेड़ के नीचे छाया की आस में कोई बैठ गया तो हम उसी पर पेशाब टट्टी कर देते हैं। इतने असभ्य हैं। और तो और इसीलिए बंदरों का नाम नहीं लेते कोई, और कोई नाम ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलता। हम इतने नीच हैं, लेकिन प्रभु ने हमको स्वीकारा है। और देखो मेरे को दूत बनाकर भेजा, मुझ पर कितना विश्वास है प्रभु का। तो भगवान की महत्ता दिखाने के लिए। और विभीषण के अंदर में जो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हो ना, है ना, हीनमन्यता, हीन भावना, विभीषण के अंदर की हीन भावना को निकालने के लिए, अपनी दीनता को दिखाने के लिए और भगवान श्री राम की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए हनुमान जी ने ये वाक्य कहा है। इस वाक्य का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का नाम लोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा कभी डर है तो मैं बोल देता हूँ, हनुमान जी का नाम सवेरे सवेरे अवश्य लिया करो, तुमको उस दिन भरपूर भोजन मिलेगा। चना भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, दाल भी मिलेगी, चावल भी मिलेगा और पकवान भी मिलेंगे। क्योंकि जैसे भगवान को 56 भोग लगते हैं, हनुमान जी भी 56 भोग वाले हैं। और नहीं मिलेगा, कोई नहीं देना चाहेगा तो ज़बरदस्ती तुम खा सकते हो, मिल जाएगी तुमको ज़बरदस्ती, जबरन। जैसे हनुमान जी को अशोक वाटिका में फल मिल गए ना, और माँ जानकी ने कहा हाँ ठीक है जाके खा लो। तो हनुमान जी भूखे जब नहीं रहते हैं लंका में जाकर, तो उनका नाम लेकर तुम कैसे भूखे रहोगे? इसलिए ये मत सोचो। कई विद्वानों ने इस पर बहुत अधिक चर्चा की है, उतना समय नहीं है। इतना जान लो कि इस प्रकरण में विभीषण की जो शंकाएं थी वो दूर होती हैं। हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, सकल गुण निधानम हैं, सब कुछ होते हुए भी कितने दीन हैं, विनयी हैं। उनकी विनम्रता प्रतिपादित होती है। और दूर होते हुए भी राम कैसे पास में हैं, और सब जानते हुए भी राम अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं, उन पर कितना विश्वास करते हैं, ये प्रतिपादित होता है। इसलिए ये प्रकरण बहुत ही उत्तम प्रकरण है। इस प्रकरण को आत्मसात करने का प्रयास करो और हनुमान जी की शरण में जाओ, तो तुम्हारा जीवन हर तरह से परिपूर्ण होगा। क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हरिओम तत्सत।